तो हम लोग गोनेड स्टार्ट किया हुआ था हम लोगों ने, और गोनेड्स के अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास जो मेल गोनेड हैं उनका आ जाएगा टेस्टिस के हवाले से। और टेस्टिस जो हैं मेल के अंदर होते हैं और ये होते भी किस में हैं, पेयर के अंदर। और ये समझ लें कि ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि आउटसाइड बॉडी होते हैं, आउटसाइड बॉडी होते हैं। बुनियादी तौर पे जो टेस्टिस हैं वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, और इन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। और इसके अंदर ही जो है वो टेस्टिस जो हैं मौजूद होते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आ जाएंगे टेस्टिस। इन टेस्टिस के अंदर ख़ास तरह की एक बल खाती हुई ट्यूब्स होती हैं, कुछ इस तरह से। इसको हम लोग चैप्टर 18 में रिप्रोडक्शन में बहुत इसको एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। इन ट्यूब्स को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। अब अगर इन ट्यूब्स को इनका अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन देखें, इनको यानी काट के देखें, तो ये देखें, ये अंदर से आप लोगों को कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। तो ये जो सेल्स हैं इस ट्यूब के अंदर, जैसे पाइप को काट के देखते हैं, तो इसी तरह सेमिनिफेरस जो टिब्यूल्स हैं उनके अंदर ये सेल्स आपको नज़र आएंगे, और इनको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। अब सिंपल सी बात है, ये ही जो सेल्स हैं ये दो तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। एक का नाम है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और एक का नाम है 17 बीटा हाइड्रो ऑक्सी टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन्स आपने बता देने हैं कहाँ से प्रोड्यूस हुए, टेस्टिस से हुए, टेस्टिस में किस जगह से हुए, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सेमिनिफेरस टिब्यूल में किस जगह से हुए, इंटरस्टिशियल सेल से। तो ये आपने इसमें बता देना है। अब ये करते क्या हैं, देखें, पहली बात तो ये है कि ड्यूरिंग इमेच्योरिटी, यानी एक बॉय है, उसके अंदर पैदाइश के फ़ौरन बाद इसका जो लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। यानी इसका लेवल जैसे जैसे उस छोटे बच्चे की, मेल बॉय की उम्र बढ़ती जाएगी, इसका लेवल बढ़ता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जिसको हम मैच्योरिटी या पबर्टी बोलते हैं। पबर्टी पे जाके एक और हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। ये भी हमने एंटीरियर लोब में पढ़ लिया था, उसको कहते हैं ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ये जो ICSH है ये उसको फिर कंट्रोल करता है किसको, इसके लेवल को फिर ये कंट्रोल करता है, नहीं बढ़ने नहीं देता और उसको कम नहीं होने देता, तो उसके लेवल को ये मेंटेन करता है। कौन? ICSH। पहली बात तो ये हो गई। अब उसके अलावा आप लोगों ने इसके फंक्शंस बता देने हैं कि भाई ये करता क्या है। ये जो हार्मोन है इसके बहुत से फंक्शन है, जैसे 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन है, ये डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया से मुराद है वो सेक्स ऑर्गन जो कि बॉडी से बाहर हैं और आप आंखों से उनको देख भी सकते हैं, तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, उनकी डेवलपमेंट करता है। इसके अलावा ये क्या काम करता है, इसके फंक्शंस के अंदर ये है कि ये सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स लेके आते हैं।
मेल के अंदर आवाज़ का वज़नी हो जाना, ठीक है, भारी हो जाना, दाढ़ी मूँछों का आ जाना, सेक्स ड्राइव की तरफ जो है माइल करना, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये इसमें आप लोगों ने बता देना है। फिर आपकी बुक एक और भी बात कहती है कि अगर कोई कैटेस्टरेटेड मेल हो, कैटेस्टरेटेड मेल, कैटेस्टरेटेड मेल, कैटेस्टरेटेड का मतलब है कटा हुआ, यानी अगर ये ट्यूब जो है किसी वजह से दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे ये काट दी जाए, ये कट जाए, डैमेज हो जाए एक्सीडेंट की सूरत में या किसी भी सूरत में, तो ज़ाहिरी बात है फिर टेस्टोस्टेरोन और 17 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होंगे, और वो जो मेल है वो एक इमैच्योर जो फीमेल होती है उस तरह तो दिखाई दे सकती है या दे सकता है, यानी उसके अंदर आवाज़ वज़नी नहीं होगी, ठीक है, पहली बात। नंबर 2, उसके अंदर जो है आवाज़ वज़नी नहीं होगी, जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स हैं, दाढ़ी मूँछों का आना वो नहीं होगा, जो सेक्स ड्राइव है वो उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होगी, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि वो क्या हो गया है, वो स्टेराइल हो गया है, यानी कि वो जो वो है वो फर्टाइल नहीं रहा वो मेल, क्योंकि वो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो जो हमारे टेस्टोस्टेरोन जो है इसके अंदर आपने ये बता देना है कि इसके फंक्शन बता दिए कि ये सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स करता है, डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया करता है, और स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर भी इसका बहुत बड़ा काम है, स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर। तो ज़ाहिरी बात है जब ये कैटेस्टरेटेड मेल हो जाएगा तो फिर ये इमैच्योर फीमेल की तरह तो हो जाएगा, लेकिन ये है कि वो ये चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी स्टेराइल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।